मत्ती 11 उसकी 12 आयत में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अगर मैं इसे अपनी इब्रानी बाइबल में अगर मैं पढ़ूं तो हम मत्ती 11 उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, एंड फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन सफरeth वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। हालेलुया। अगर आप इसका ग्रीक भाषा में, क्योंकि नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया, उसमें है 971वां शब्द इसके लिए वायलेंस के लिए, यानी हिंदी में अगर आप पढ़ें तो बलपूर्वक से लिखा है। इसमें लिखा है, आप अपनी स्क्रीन पे उसे देख रहे हैं, प्रेस सफर वायलेंस। एक चीज को हम कई बार प्रेस करते हैं। कई बार आपने अगर जापान में देखा होगा तो वहाँ ट्रेन पे बहुत रश होते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ स्पेशल सरकारी बंदे लगाए होते हैं कि जब ट्रेन में लोग घुस जाते हैं तो पीछे से वो प्रेशर मारता है और वो अंदर घुस जाता है। बस एक बार फिट कर दिया, दरवाज़ा बंद हो गया, तो उसके बाद वो कहीं नहीं जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक, कहता कि जो वायलेंट होंगे, वायलेंस के साथ, टेक इट बाय फोर्स, कि वो फोर्स के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। एक और वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। एक बात को आप ध्यान से समझना, ये बाइबल टीचिंग है और इसमें हम आराम से देखेंगे कि क्या हो रहा है। जब परमेश्वर ने पागल को चंगा करना था, जो सांकलों से बांधा हुआ था, तो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, ही केम एंड वर्शिप। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें दुष्ट आत्मा है, लेकिन वो चर्च में वर्शिप करते हैं। कसूर उनका नहीं है, लेकिन डिलीवरेंस उनकी नहीं हुई। तो ये पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हो, लेकिन वो चर्च गोअर हो, चर्च जाता हो, काम कर रहा हो, वॉलंटियर हो, और शैतान का प्रभाव उसकी जिंदगी पे हो। ये पॉसिबल है, बिब्लिकल है और पॉसिबल है। लेकिन बिब्लिकल ये नहीं है कि शैतान उस पर कब्जा कर रहा है तो ये बिब्लिकल है। ये बिब्लिकल नहीं, ये खुदा के वर्ड के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा होता है। तो यीशु मसीह ने एक हिंट दिया कि इफ यू वांट टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड नाउ, तो वायलेंस के साथ तुम प्रवेश कर सकते हो। आप जानते, बहुत से लोग बोलते हैं मैं 10 साल से चर्च चला रहा हूं, लेकिन मेरी चर्च में कोई ग्रोथ नहीं। आप उनकी मीटिंग को देखो, जिनको नींद नहीं आती आप उनको वहाँ ले जाओ, उनको भी नींद आ जाएगी वहाँ पे जाकर, क्योंकि कोई वायलेंस नहीं है, फोर्स नहीं है। और जीसस ने कहा मेरे राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना होगा। डेवल आराम से नहीं जाता। कई बार आपने जीसस को देखा कि उसने ऊंची आवाज में डांटा, उसने कमांड की चुप कर और निकल जा। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर ने यह वचन क्यों लिखा? क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि हम अपनी डिलीवरेंस के ऊपर ध्यान दें। और वो कैसे होगी? वायलेंस, पाइजो, प्रेस, पुश, जोर, बलपूर्वक। शैतान आराम से नहीं जाएगा। तो ये 4 वीक्स हम क्या करेंगे? ये 4 मीटिंग्स में हम क्या करेंगे? इन 4 मीटिंग्स में हम बलपूर्वक शैतान को निकालेंगे। वो जादू टोना हो, वो बीमारियां हो, वो आपके फैमिली ट्रबल हो, जिनके पीछे दुष्ट आत्माओं का हाथ है। हालेलुया। इसलिए जीसस ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि प्रीच करना कि मन फिराओ, उसके बाद लंगड़ों को चंगे करना। ये स्वर्ग के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोढ़ी को शुद्ध करना, मुर्दों को जिलाना, कंगालों को सुसमाचार देना, ये स्वर्ग के राज्य की चीज़ें हैं।
तो परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। तुम आराम से ठंडे की खुदा तो आत्मा है, वो शांति है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। बाइबल कहती है 120 लोगों पर जब पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो गूंज गया, घर हिल गया, इतनी जोर से उन्होंने प्रेयर की। कोई यार भाषा बोल रहे, सब बोले नशा कर लिया इन्होंने, सुबह सुबह पी ली है। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।